नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपीपीएससी आरओ के लिए स्टैटिक जीके चल रहा है। 23 नंबर का डोज है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। वही प्रश्न के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिन प्रश्नों के आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। तो इस सीरीज़ में ये आज जो है वो पार्ट 23 है और ये सुबह 10 बजे प्रतिदिन नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। तो इसके पहले हम लोगों ने रुद्रा बैच के बारे में जानकारी रखी थी। 30 दिन में कैसे हमको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैक करना है। 24 अक्टूबर 2021 को आपका इसका एग्जामिनेशन है। तो इसके लिए रुद्रा बैच रिलीज़ किया गया है। रुद्रा बैच की जो डिटेल्स है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की आर्टिकल 368 से, आर्टिकल 368 से। तो आर्टिकल 368 जो है संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है और भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा अथवा राज्यसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल के बारे में बात करें तो गोबी मरुस्थल जो है उत्तरी चीन और मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट है ओजोन परत के बारे में बात करें तो वैसे ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका ही बन जाता है। इसके अलावा ओजोन परत या ओजोन लेयर वायुमंडल के समताप मंडल में पृथ्वी के 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। तो पूछा जाता है कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि के बारे में बात करें तो मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं होती हैं। तो ये जो क्लास आपकी स्टैटिक जीके के नाम से चलती है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चलती है, ये रुद्रा बैच में आपको दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी पर घने वन के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर विषुवत रेखा के समीप मिलती है। नेक्स्ट है बोडो जनजाति से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बोडो जनजाति जो है एक नवा जाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सारंग सिंचाई के बारे में बात करें तो सारंग जो है सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। नेक्स्ट है एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये नामक पुस्तक जो है दादा भाई नेहरूजी साहब ने लिखी है और बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत ही पेट क्वेश्चन है आयोग का। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस के बारे में बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडिया फॉर इंडियंस नामक चर्चित पुस्तक के जो लेखक हैं CR दास साहब हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 340 के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। उस आयोग के जो अध्यक्ष थे काका साहेब कालेलकर थे। तो 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 340 में क्या है, 1953 के बारे में पूछा जाता है और तीसरा ये है इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट है महान विभाजक वर्ष के बारे में बात करें, ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 का जो वर्ष है वो महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 23 है, इसके पहले 22 पार्ट रिलीज़ किए जा चुके हैं, आप 22 पार्ट देख सकते हैं और निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। आप जितने भी सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 100% तय है कि आपको डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्टली आप किसी भी एग्जामिनेशन को मिला के देख लेंगे, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे इस सीरीज से। कुछ संस्थान हैं उनकी स्थिति के बारे में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका केरला में है। नेक्स्ट है पिंड के भार के बारे में बात करें तो एक पिंड का जो अधिकतम भार है वह हाइड्रोजन में होता है। नेक्स्ट है केवलौर तथा लेक्सॉन के बारे में बात करें तो केवलौर तथा लेक्सॉन बहुलकों का जो उपयोग है वो बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है और इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है
उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई के बारे में बात करें तो जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो आप इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। वैसे इंटरव्यू ड्यूरेशन में मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करता हूँ, बताता भी हूँ कि जो अगर आपने प्रायोरिटी में, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम लोग जो हैं प्रायोरिटी में डिप्टी कलेक्टर ही टॉप पर रखते हैं। कुछ लोग अलग होते हैं, उन वो डिप्टी एसपी रखते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो डिप्टी एसपी को टॉप पर रखते हैं, एसडीएम को नीचे रखते हैं। लेकिन 90% मैं जितने लोगों से मिला हूँ तो वो डिप्टी कलेक्टर को ही टॉप पे रखते हैं। और इंटरव्यू की टाइम ड्यूरेशन पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बीघा क्या होता है, ठीक है, मापन की इकाई और क्या क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया भी जाता है आपको। नेक्स्ट है संविधान के आर्टिकल 2 के बारे में बात करें तो संविधान के आर्टिकल 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। तो लगातार नामों में परिवर्तन हो रहा है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि नामों में परिवर्तन कौन से आर्टिकल के तहत होता है। नेक्स्ट है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज जो है सल्फेनिक एसिड निष्कासित करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो आपका स्टैटिक जीके का डोज नंबर 23 था और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है ये प्रतिदिन सुबह 10 बजे नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर चलाई जाती है। उसके अलावा एक बैच और चल रहा है, एक क्लास और चल रही है नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर टोटली फ्री। वो है 1 मिनट करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। ठीक है, 1 मिनट में ही आपको करंट अफेयर्स बताया जाएगा और ये सुबह 6 बजे क्लास अपडेट होती है। तो अभी जो करंट में रनिंग कर रही है क्लास वो सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की और 10 बजे स्टैटिक जी की। तो 2 क्लासेस आपकी चल रही हैं। और ये जो बैच रनिंग है, रुद्रा बैच रनिंग है, यूपी पीसीएस प्रीलिम 30 दिन में कैसे निकाले, तो रुद्रा बैच आप ले सकते हैं। रुद्रा बैच के थ्रू आपकी अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, तैयारी बहुत शानदार हो सकती है। उस बैच की जो डिटेल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।